अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय साइड। एक और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग का करेंगे आगाज़। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और हमें जाना था एयरपोर्ट क्योंकि इनकी दोस्त की बेटी है जो यहाँ इस्लामाबाद में पढ़ती है, उसको लेने के लिए। तो गई हुई थी अपने घर, अपने फैमिली के पास छुट्टियों पे, और अब वो वापस आ गई है। घर से निकलते ही जैसे हम रोड पर आए हैं तो पता चला कि भाई कंटेनर लगा हुआ है। रॉन्ग साइड पे ही तय करना पड़ा, इसलिए के रोड खुला हुआ था, एक तो बंद कर दिया था और बहुत मुश्किलों से हम एयरपोर्ट पहुँचे। फाइनली फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, बार बार उससे बात हो रही थी। खैर में फिर वो पार्किंग लॉट में आ गई थी और हमने गाड़ी भी वहीं खड़ी कर ली और उसको लेकर हम निकले। जगमगाता सा, खूबसूरत सा, रोशनियों में नहाया हुआ ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेरी काफ़ी वीडियोस में है, लेकिन किसी को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए बस दुआ करें। बड़ा शौक़ है कभी इंशाल्लाह कभी मैं इंटरनेशनली तो कम से कम डोमेस्टिक फ़्लाइट में ही ट्रैवल कर लूँ, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अंदर से पूरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बस उसको किया पिक और एयरपोर्ट को किया बाय बाय। और फिर सूरज निकलने का खूबसूरत मंज़र जो हमेशा दिल को बहुत अच्छा लगता है, भला लगता है आँखों को। एक बहुत खूबसूरत चमकती हुई सुबह, और शीशे भी उतार दिए थे इसलिए कि बहुत ताज़ा और फ्रेश हवा हमारे ऊपर लग रही थी, तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी। खुशी उस वक्त ख़त्म हुई जब हमने जहाँ पे से हम गुज़रे वहाँ पे कंटेनर नज़र आया, रास्ता बंद नज़र आया, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर हम यहाँ से ढूंढते ढूंढते रास्ता ही देखें, शायद ये H9 का इलाका है, रेलवे ट्रैक, किसी ने रास्ता बताया, पूछ पूछ के हम वहाँ से जा रहे थे, इसलिए कि हमें ख़ुद नहीं पता था, आइडिया नहीं था कि कहाँ से गुजरे। देखें कितनी मुश्किल, जैसे कि सारा रास्ता, सारा जो ट्रैफिक है यहीं कन्वर्ट हो गया था। ये देखें कितना मुश्किल हो रही है, यहाँ अंदर गलियों से गुजरना पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पड़ा, इसलिए कि उसको छोड़ना था उसकी यूनिवर्सिटी। और देखें यहाँ से फिर हम यहाँ से गुजरे थे, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो समझते होंगे ये क्या है, ये डॉन ब्रेड की फैक्ट्री है। यहाँ से फिर गुजरे थे, शायद हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। और फाइनली बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद, बहुत ज़्यादा टर्न यहाँ से गुजर के वहाँ से गुजर के हमने उसको फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने उसकी यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर दिया। इस वक्त सुबह के 6:15 बज रहे थे। यूनिवर्सिटी बंद ही थी, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनको फ़िलहाल वो अलाउ कर देते हैं कि वो आके अपनी एंट्री कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद यकीन करें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है। अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे थे, यानी कि इतनी सुबह भी इतना ज़्यादा रश है। देखें इतने बड़े कंटेनर लगे हुए हैं, देखें सामने पूरा रास्ता बंद पड़ा है, पीछे भी देखें कितना रश लगा हुआ है। वैसे तो इस्लामाबाद में संडे को बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, लेकिन इमरजेंसी में निकलना पड़ ही जाता है, जैसे हमें निकलना पड़ गया। और सोचने की बात यह है कि जलसा ही तो था। एक रोलिंग पार्टी, जो भी रोलिंग पार्टी होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो हुकूमत वक्त होती है वो अगली पार्टी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है, चाहे हुकूमत कोई भी करे। तो पाकिस्तान में ये लोग नहीं समझते, जमहूरियत का मतलब नहीं है यार आप रूलिंग पार्टी आप रूलिंग करें, अगले को अपना हक राय इस्तेमाल करना दें। हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो बंद मिल रहा था। उन्होंने कहा कि इतनी सुबह है तो मैं कहीं अच्छी सी जगह से नाश्ता करा देता हूँ, इसलिए कि बहुत सुबह निकलना भी मुश्किल होता है। अब देखें यहाँ पे भी कितना बड़ा कंटेनर लगा हुआ है। हम सोच रहे थे यहाँ कमर्शियल मार्केट जाके कुछ खा लेते हैं, या राजा बाज़ार से कुछ खा लेते हैं, काले खान की निहारी मिलती है, लेकिन यहाँ काले खान की निहारी या कुछ और मुश्किल हो रहा था। मसला तो है कि घर कैसे पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा। अब और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपने कंटेनर लगाए भी थे तो कोई एक रास्ता, कोई अल्टरनेट रास्ता तो बताना चाहिए। इसलिए कि अगर देखें वो बच्ची जो थी, जो बाहर से आई थी, अगर वो अकेली जा रही होती तो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो इमरजेंसी में निकलते हैं, इस बात का तो बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे घूमने घामने के बाद फाइनली हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला, सब कुछ बंद पड़ा था। कंटेनर इतने बड़े बड़े लगे थे, पूरा इस्लामाबाद शहर कम और कंटेनर का शहर ज़्यादा लग रहा था। और बस फिर हमने नाश्ता अपना यहीं पे, मोस्ट फेवरेट हमारे शाहजी, हमारे मरकज़ पे, हमने वहीं नाश्ता किया। हमारा ज़बरदस्त किस्म का भूख बहुत लग रही थी, तो काफ़ी सारा सुबह के 5 बजे से उठे हुए थे, तो अब भूख लग रही थी तो नाश्ता किया बस। मगर ये सोचते रहे कि अभी तो देखिए इतनी सुबह है, अभी लोग और उठेंगे और निकलेंगे तो उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी की कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है सिर्फ, तो थोड़ा सा ये बात का ख्याल रखना चाहिए। दोनों पार्टियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चाहे जो जलसा कर रही है उसको भी और जो जलसा करवा रहे हैं उनको भी। बस हम घर पहुंच गए थे, देखें बिल्कुल सुबह ही हो गई थी। अब जाके थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद मैंने ज़बरदस्त किस्म का चिकन आलू बनाया, इसलिए कि आज हमारा प्रोग्राम था ग्रोसरी पे जाने का, लेकिन चूंकि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि बिल्कुल तमाम रास्ते और बिल्कुल बंद हो चुके थे, तो बस हमने कहा आज तो बस घर में ही फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। तो ज़बरदस्त किस्म का चिकन आलू बनाया, जो कि इनको सबको बहुत पसंद आता है। और
और अगले दिन हमने की ग्रोसरी, काफ़ी हालात बेहतर हो गए थे, जबकि रात गए तक हालात काफ़ी ख़राब थे, समझ नहीं आ रहा था कि ठीक होंगे, लेकिन बेहतर हो गए थे। ग्रोसरी करते काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर हम बस खाना खाने के लिए यहाँ पे I8 आ गए थे। सेक्टर हमारा I8 जो बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छे ब्रांड है यहाँ खाने-पीने के। रात गए तक आपको अगर यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ मंगाना हो तो यहाँ से मिल सकता है। तो देखें कितनी चकाचौंध रोशनी हो रही है। इस्लामाबाद के जो बहुत सारे सेक्टर हैं वहाँ पे इस टाइम ऐसी रोशनी होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सन्नाटा हो रहा हो। हाँ, जहाँ पे मरकज़ के अलावा जो जगह होती है ना, वो खामोशी में होती हैं। I8 बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मरकज़ है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें मिल जाते हैं। तो फाइनली KFC आ गए थे, KFC की एक डील खिलाना चाह रहे थे हमको काफ़ी दिन से। अच्छा, बच्चे साथ नहीं थे तो बड़ा अफ़सोस हुआ। पहले तो मैंने इनसे कहा कि बच्चों को बुला लेते हैं, तो उन्होंने कहा बुला लो। फिर इसी कशमकश में कहा कि बुलाएँ, नहीं बुलाएँ। तो अच्छा, ये चुपके से चले गए और मेरे लिए जाके बराबर से फ़ास्ट फ़ूड से जाके शौरमा लेकर आ गए कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊँगा KFC, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होता है, मतलब जो भी कुछ हो हमें ही हो। जबकि हमें भी इंसिस्ट करके लेके आए थे खिलाने के लिए कि कोई अच्छी सी डील आई है KFC की तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हम लोग भी काफ़ी टाइम बाद KFC आए थे। जबकि यहाँ पे I8 में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आपके पास न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा, आपके पास OPTP, और आपके पास ना सिर्फ रेंजर्स, पिज़्ज़ा हट, बहुत ब्रॉडवे, आपको तकरीबन सारे ब्रांड मिलेंगे। अच्छा, ये जो KFC की अभी नई आई है, ये शायद 550 में 3 आपको क्रिस्पी फ्राइड चिकन के पीस दे रहे हैं। तो काफ़ी वैल्यूएबल डील थी, तो काफ़ी अच्छी लगी। और फिर इन्होंने हमारे सामने ही शौरमा खाया। इनका शौरमा भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन हमने इनको ही खाने दिए इसलिए कि ये बहुत ही इनको कम चीज़ें पसंद आती हैं, और फिर ये फ्राइड चिकन तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और शौरमा इनका बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। हमने कहा नेक्स्ट टाइम हम ये शौरमा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये KFC के बिल्कुल बराबर में ही है, फ़ास्ट फूड के नाम से एक स्टॉल लगा हुआ है, इन्होंने वहाँ से लिया था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अगर कभी आपका I8 मरकज़ आना हो तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार शौरमा है। और वापसी में हम लोगों ने यही डील बच्चों के लिए भी पैक करवा ली, इसलिए कि बच्चों ने तो फिर नाराज़ हो जाना था। कि नाराज़ होने के अलावा भी बच्चों के बगैर तो समझ लें कोई भी चीज़ ना पे अलग से नहीं उतरती। इसलिए कि एक-एक निवाले पे मुझे भी और अज़रा को भी बच्चे याद आ रहे थे, और हम लोग तो खुद बचपन की बातें करते रहे। पता नहीं हम दोनों काफ़ी टाइम तक बचपन की बातें करते रहे, और फिर बच्चों के लिए ना लें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कि जो माँओं के अपने खाने के अलावा उन्होंने बच्चों का ज़्यादा ख्याल आता है कि बस बच्चों के लिए ले लें। और देखिए, जाते-जाते मैंने एक और I8 का बना लिया, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं अगर कि आपका यहाँ पे विज़िट हो। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी आपको पिज़्ज़ा की वैरायटी खानी है, बर्गर खाना है, तहज़ीब भी मिलेगी आपको। और दाल की भी एक मशहूर यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे दाल मिलती है। बस बच्चों को KFC बहुत ज़्यादा पसंद आया, और छोटा सा ही व्लॉग था। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।